होमवर्क दिए थे क्या? क्या था? थी बस दोनों दिए थे, आधी दी। 5 के बच्चे क्वेश्चन दिए थे, तो पढ़ ले आ जाना। कितना हो गया था अपना लास्ट क्लास में? अच्छा मल्टीपल्स लेवल हो गया था ना, तो वो अपने पाथ वाले क्वेश्चन भी देख लिए थे। चले ठीक है। अभी तक फ्रैक्शन में हम लोगों ने बेसिकली 3-4 सरफेस देख लिए। देखा था स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसा होता है ना, लेटरल शिफ्ट आता था। प्रिज्म में हम लोगों ने देखा था, प्रिज्म में हम लोगों ने देखा था रिफ्रैक्शन कैसा होता है। इसमें एक अच्छा रिजल्ट था, R1 और R2 का सम कितना होता था, A के बराबर। पियर के केस में हमने देखा था रिफ्रैक्शन कैसा होता था, और स्लैब के केस में रिफ्रैक्शन देखा था अगर एडजेसेंट सरफेसेस से अगर होती थी तो। आते अगले ना, अगला बड़ा इजी पार्ट बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगला रिफ्रैक्शन थ्रू अ फ्लैट सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ फ्लैट सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू अ फ्लैट सरफेस, देखना ये कैसे होगा। ठीक है, चलो गौर करना। मान लो ये एक सरफेस होता, ठीक है, इसका म्यू मान लो 1 होता, इसका म्यू मान लेते हैं कुछ म्यू होता। ठीक है, यहां अपना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। यहां अपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से ना अगर लाइट रेज अगर हम भेजें कि डाइवर्जिंग हो, यहां हम लाइट रेज भेजें जो कि डाइवर्जिंग हो, तो बताओ इस नॉर्मल, इस सरफेस के नॉर्मल पर क्या होगा। ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, लाइट रेज नॉर्मल की तरफ बेंड होंगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगी, वर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगे। ये नॉर्मल है अपना, ये लाइट रेज आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएंगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रेज बेंड हो जाएंगी। तो, और अगर लाइट रेज बेंड हो जाती तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, इनको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा पीछे, सोचो कुछ यहां मेरे को दो लाइट रेज मिलती हुई दिखेंगी। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, हम बनेगी कुछ इधर को। इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस फ्लैट सरफेस की वजह से अंदना कुछ यहां बनेगी। करा कैसे हमने, दो लाइट रेज भेजी डाइवर्जिंग ऑब्वियसली, और ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, तो इनको जब पीछे एक्सटेंड करोगे तो कुछ पीछे से मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आया? और गौर करना, ये जो लेंथ आते हैं बड़े अच्छे आते हैं। अगर ये डिस्टेंस अगर तुम्हारा क्या है, एक्स है, अगर तुम्हारा कितना है, एक्स है, अंदना ये जो डिस्टेंस आएगा ऑब्वियसली कुछ बड़ा आएगा, तो एक्स इंटू म्यू की एक्स अपॉन म्यू, एक्स इंटू म्यू, तुम्हारा क्या है, 1 से बड़ा है। क्या? पहला रे डायग्राम समझ में आया, जब रे तुम्हारी रेयर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम की तरफ, लाइट सरफेस ने जो रिफ्रैक्शन दिया उसकी वजह से जो इमेज बनी वो कुछ पीछे बनी, ज्यादा डिस्टेंस।
केस टू देखना, रटने की बस रे डायग्राम बना लिया करो, तुम्हें सब दिख जाएगा। अगर रे डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है, डेंसर टू कहां जा रहा है, रेयर मीडियम, इसका म्यू मान लेते म्यू होता, इसका म्यू मान लेते कितना होता, 1 होता। ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, यहां से वाले हमने रे भेजी, ऑब्वियसली दो डाइवर्जिंग रेज जाएंगी, क्या होगा इनके साथ नॉर्मल, साथ नॉर्मल में क्या होगा, अभी फ्रॉम द नॉर्मल होंगे, अभी फ्रॉम द नॉर्मल, तो कुछ ऐसा बना दे, ये फाइनली इसके पीछे मीट करेंगे कि आगे मीट करेंगे, रे डायग्राम से दिख रहा होगा कि रेस तुम्हारी कहां मीट करेंगी, कुछ यहां। इस केस में अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज क्या बनेगी, हाँ, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सरफेस से अगर मान लो x होता, इमेज का डिस्टेंस सरफेस से कितना होना चाहिए, सोचो है? तो दो रिजल्ट देखे हम लोगों ने, पहला अगर रे रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहा है, हम म्यू1 मानते हैं, इसका क्या मानते हैं, म्यू2, और मैं म्यू2 मान रहा हूं पहले केस में म्यू1 से बड़ा, डेंसर ये रेयर, रेस टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है, और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड अगर करेंगी तो इमेज तुम्हारी कहां बनेगी, कुछ पीछे बनेगी, और ये लेंथ अगर x होगा, ये लेंथ कब पाओगे, x है कितना होगा, कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा अपॉन छोटा। सिमिलरली अगर ये म्यू1 होता और ये कितना होता, म्यू2 होता, और इस बार मान लो म्यू1 बड़ा है किससे, टू से, ये अगर मान लो ऑब्जेक्ट है, रेस तुम्हारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगी तो कुछ पास में मिलेंगी, ये अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये इसकी इमेज होगी, ये अगर x होगा, ये जो लेंथ आएगा तुम्हारा कितना आएगा, कुछ छोटा होना चाहिए, अभी भी म्यू2 अपॉन, ये फैक्टर हम लोग जनरली कैसे याद रखेंगे, जहां रेस जा रही है, जहां रेस जा रही है, म्यू अपॉन जहां से रेस आ रही हैं उसका म्यू, अच्छा फैक्टर वही रहता है। एक चीज ध्यान रखना, ऑल दीज थिंग्स आर ट्रू व्हेन अल्फा इज वेरी स्मॉल, all these results are true when alpha is very very, सारी चीजें सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए ही ट्रू, पैरेक्सियल मैंने बताया था ना, अरे जो अपन अगर ड्राइव कर रहे हैं ये पैरेक्सियल रेस के लिए ही ट्रू है। अगर ज्यादा एंगल्स पर अगर इन रेस को भेज दोगे तुम, अगर ज्यादा एंगल्स पे इन रेस को भेज दोगे तो ध्यान देना फिर ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज स्नेल्स लॉ का यूज, जब उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता होगा, ज्योमेट्री से अपन ये लेंथ निकाल पाएंगे आराम से। ये जो रिजल्ट है ये x होगा तो ये x इंटू म्यू तभी ट्रू होगा जब अल्फा क्या होगा, वेरी वेरी, तो बताया रे डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, जब भी डेंसर टू रेयर जा रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया तो ऑटोमेटिक तुम्हें पीछे करना आना चाहिए, ज्यादा पीछे एक्सटेंड कर रहा है कि आगे एक्सटेंड,
बता दो क्या? और करना। बात कम कर। शांत। फाइन। फिश ऑब्जर्व बाय बर्ड बर्ड ऑब्जर्व बाय लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। पहला पार्ट क्या कह रहा है? डिस्टेंस ऑफ फिश एज ऑब्जर्व बाय बर्ड। यहां से जो ऑब्जर्वर कौन है पहले पार्ट में? पहले पार्ट में ऑब्जर्वर कौन है? बर्ड। और ऑब्जेक्ट क्या है जिसको देखना है? फिश। जिस चीज को देखना है उससे तुम रेस भेजोगे कहां की तरफ? ऑब्जर्वर की तरफ। जिस चीज को हमें देखना होता है वहां से हम लोग रेस भेजते हैं ऑब्जर्वर की तरफ। रेस कहां से भेजोगे? फिश से भेजोगे बर्ड की तरफ। ऑब्वियसली दो डाइवर्जिंग रेस भेजी होंगी। क्या होगा बताओ? टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या फ्रॉम द नॉर्मल? नॉर्मल जाएंगी। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगी तो ये लेंथ कुछ कम आएगा कि इतना ही रहेगा? पहले कितना था? 30 था। अब कितना हो जाएगा? हो जाएगा बताओ? इसका कुछ कम होगा। 5 ही होगा। 5 ही होगा तो कितना आएगा? 4/3 आएगा। 45 बाय कितना? 2 तो 22.5। डिस्टेंस ऑफ फिश एज ऑब्जर्व बाय बर्ड इस कितना आ गया? 22.5 सेंटीमीटर बिलो वाटर सरफेस। आराम से। एक्चुअली मछली 30 सेंटीमीटर नीचे है बट बर्ड को क्या लग रहा होगा कि भाई मछली 22.5 सेंटीमीटर नीचे ही है। बर्ड हो। सोच मारोगे 22.5 में मारोगे लेकिन नहीं मिलेगी। मारा। बर्ड से पूछा कि ये मछली कितनी दूर है तो उसको तो ये दिख रहा होगा ना कि ये बर्ड मछली तो सिर्फ 22.5 सेंटीमीटर नीचे। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में क्या? डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व बाय फिश। समझ जाओ। डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व बाय कितना? फिश। तो इस बार ऑब्जर्वर ये ऑब्जेक्ट ये तो इससे जो तुम लाइट रेज भेजोगे वो इस तक पहुंचानी है। और ये जो लाइट रेज होंगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगे कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगे। समझ में आ रहा है? ये पीछे जाके मीट करते। अरे ये पीछे जाके मीट। और पीछे जाके अगर मीट करेंगे ये लेंथ तुम्हारा कितना था? 40। ये कुछ क्या होगा 40 से बड़ा? 40 से बड़ा तो कितना? 40/3 आएगा। 160/3 160/3 सेंटीमीटर अबव वाटर।
पढ़ा है। एग्जाम्पल काफी सिंपल सा आगे होगा। सब लेगा और देखते हैं। फाइन प्रिंट पॉइंट, बस बात नहीं करो। अपार्ट बोला था। फाइन रेट ऑफ रेट ऑफ फाइन apparent डेप्थ ऑफ द कॉइन। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं बताओ। मीन्स कॉइन कितने डेप्थ पर अपीयर कर रही है। apparent मतलब कितने डेप्थ पर हमें दिख रही है। ऊपर से अगर देखें, ऊपर से देखने वाले को क्या लगेगा, वह कॉइन कितनी दूर है, कॉइन कितनी दूर। ऑब्वियसली देखना किसको है, कॉइन को। ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ। रेस कहां से भेजोगे, ऑब्जेक्ट से। अवे फ्रॉम द नॉर्मल की टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर होगा तो यहीं कहीं मीट कर जाएगा। तो ये अगर टोटल लेंथ कितना था, एच था, ये टोटल लेंथ अगर कितना था, एच। ये जो लेंथ होगा यहां से लेके यहां तक का, बताओ, बाय 4/3 बाय कितना, 4। वाटर सरफेस से कॉइन दिख रहा है बाय 4। है पक्का। मान लो इसी पार्ट होता, ये पर ने साइड तक पानी तो भरा ही था, पानी तो भरी। अब अगर मैं एक इसमें ऑयल और भर दूं, ऑयल और भर दूं ऑफ, मान लेते हैं एक्टिव इंडेक्स बाय बाय, और ये हाइट अगर मैं क्या रखूं, क्या वेरिएबल, इफ apparent depth, apparent depth now is apparent depth now is
बस बात नहीं करो। बाय 2 फाइन। बस अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होगा। अब हमें बेसिकली कॉइन की एपरेंट डेप्थ निकाल। अब बताओ कॉइन की एपरेंट डेप्थ कैसे निकालते हैं? कॉइन की निकालते, इस बार ध्यान देना, अभी भी जो ऑब्जर्वर कुछ ऊपर से देख रहा होगा, तो बस ये तो देखना है कि इस तक जो रेस पहुंच रही है वो इसको क्या लग रही है कि कहां से आ रही है। सबसे पहले हम लोग अभी भी समझना, कॉइन से रेस भेजेंगे, इसका म्यू कितना था 4/3, इसका म्यू कितना था बताओ 5/4। अभी भी सोचो ये डेंसर है ये रेयर है, ये कितना 1.25, ये कितना 1.33। अभी भी रेस सोचो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, नॉर्मल, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगी तो पहले मीट करेंगी, मीट करेंगी, ये मीट करेंगी। ये लेंथ पहले कितना था h था, ये लेंथ पहले कितना था h, और कुछ छोटा होना चाहिए, कुछ छोटा होना चाहिए, तो छोटा अपॉन बड़ा, 5/4 अपॉन 4/3, 15 बाय कितना 16। बड़ा, जब ये कॉइन से जो रेस जाएंगी वो इस वाली मीडियम को जब क्रॉस करते तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल जाते, तो जो यहां से रेस अब आती हुई दिख रही है 15/16 से। अब सेकंड वाला रे डायग्राम बहुत जरूरी है। अब समझना, जब रेस सेकेंड सरफेस पे टकरा रही होंगी, जब रेस सेकेंड सरफेस पे टकरा रही होंगी तो ध्यान देना क्या होगा। तो फर्स्ट सरफेस से अब मानो ऐसा लग रहा है रेस जो है कहां से आ रही है 15/16 से। अब कहां से आती हुई अपेयर हो रही है 15/16, और ये वाली जो रेस है जाकर अब सेकेंड वाले सरफेस पे टकराएंगी, और ये लेंथ तुम्हारा कितना है x है, ये लेंथ कितना था x। तो इस वाले सरफेस पे जो रेज है वो कितने डिस्टेंस से आती हुई दिख रही है 15h/16 प्लस x से आती हुई दिख रही है, और इसका म्यू कितना था तुम्हारा 5/4, और इसका म्यू कितना है 1 है। तो सोचो अभी भी तुम्हारा जो रेज है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा तो कुछ पास से बनेगा, भागेगा तो कुछ पास से बनेगा ना, और अगर कुछ पास से बनता तो ये जो लेंथ आएगा कितना आएगा बताओ 3h बाय कितना 16 प्लस x का कुछ छोटा करना है, छोटा करना है तो किसका मल्टीप्लाई करोगे 4/5 का, और ये जो लेंथ आया वो इस सरफेस से आया। और अच्छी बात है जो हम डेप्थ नापते हैं वो टॉप सरफेस से नापते हैं, बेसिकली सोचो यही तो तुम्हारा डेप्थ आ गया। और डेप्थ जो दे रखा है क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3h/2, 15h/16 प्लस x इंटू 4/5 इज इक्वल टू कितना 3h/2। सॉल्व कर लें, 15h बाय कितना 8 माइनस का कितना 50/16, x की वैल्यू बाय, ये जो x साइड होगा ऑयल का जो कॉलम होगा उस हमारी कितनी होगी बाय 16। बस रे डायग्राम समझ क्या, सबसे पहले रेज ऑब्जेक्ट से भेजी, पहले सरफेस से टकराई, रिफ्रैक्ट हुई, तो देखा ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन क्या है ये, ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन क्या है ये। अब भूल जाओ नीचे क्या हुआ, नया फिगर क्या है, इस वाले सरफेस को क्या लग रहा होगा कि रेस कहां से आ रही है यहां से,
ये क्या क्या हुआ सब भूल गए। तो रेज इसके लिए कहां से आ रही है, यहां से, कितनी दूर से, 15h/16 से। दिस प्लस दिस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वापस से देखा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कुछ कम होगा तो बाय म्यू। अब क्या, बाय। ऑब्जर्व हम पर ना ऑप्टिक्स में ऑब्जर्वर के बहुत बड़े रोल। मैंने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट है भाई 40 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज एज सीन बाय ऑब्जर्वर 1। इस बंदे को क्या लग रहा होगा कि इसकी इमेज कहां बनेगी। देखो इस बंदे को क्या लग रहा है, डायरेक्टली मैं क्या पूछना चाहता हूं, इस तक जो रेस पहुंच रही हैं इसको कहां से आती हुई दिख रही हैं। ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि भाई इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी। तो ऐसा क्वेश्चन क्या है कि इस बंदे को जो रेस पहुंच रही है इसकी कहां से आती हुई दिख रही है, ये पूछा गया। क्या ये फील कर पा रहे हो कि इस तक जो रेस पहुंचेंगी उस पर सिर्फ एक ही रिफ्रैक्शन होगा इस वाले सरफेस का, लेकिन इस तक जो रेस पहुंचेंगी तो जो उस पे दो दो रिफ्रैक्शन होंगे, एक पहले इस सरफेस से और फिर एक इस सरफेस। अब मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इमेज एज सीन बाय ऑब्जर्वर 2। सिंपल सी बात है, इस पर जो रेज आ रही हैं वो कहां से आती हुई दिख रही हैं, इससे रेज फेंकोगे पहले रिफ्रैक्ट होंगी, फिर रिफ्रैक्ट होंगी, फिर इस तक पहुंचेंगी, तो उनको जब मिलाओगे तो जो पोजिशन आएगी वही तो ये कहेगा। चलो बताओ ऑब्जर्वर 1 को इमेज कहां से लगी, क्या करें बताओ। डायग्राम में आते हैं, यहां से रेज जा रही होंगी, ऑब्वियसली ये क्या होगा, मैंने
तो टेंसर मीडियम में जा रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल होगा तो सोचो पीछे मीट कर रही होंगे, तो ये लेंथ अगर तुम्हारा कितना था 40, तुम्हारा कितना था 40, इमेज बनेगा 40 का 3/2 बनेगा, 40 का कितना 3/2 का 60 पे। पहले ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, इमेजेस थ्री एंड, बात कम करो, बेस ए, बेस ए होता है, ये मान लेते बेस। अब ऑब्जर्वर 2 के लिए जब सॉल्व करोगे क्या करें, तो ऑब्जर्वर 2 के लिए अब सोचो यहां से भी रिफ्रैक्शन होगा, तो गौर करना इस सरफेस पर कहां से रेज आ रही है, इस सरफेस से अगर हम पूछें कि भाई तुम पे जो रेज आ रही है वो कहां से आ रही है, क्या बोलेगा 60 + 60, तो इस वाले सरफेस पे जो रे आ रही है कहां से आ रही है 120 से, तो अगर मैं इसका अलग से अगर फिगर बनाऊं, अगर अलग से फिगर बनाऊं तो इस वाले सरफेस पे जो रेज आ रही है कहां से आ रही है तो और इस वाले सरफेस पे जो रेज आ रही है इसके इस साइड जो म्यू है, उस साइड जो म्यू है 2 है, और इसके इस साइड जो म्यू है वो 5/, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल की टुवर्ड्स द नॉर्मल, कितना है 1.5, ये कितना है 1.66, तो ये डेंसर है, ये रेयर है, अभी भी रेस टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेंगे, और टुवर्ड्स नॉर्मल अगर बेंड करेगा तो शायद मारोगे और पीछे ही मीट करते, तो कितने भी मीट करेंगे 120 से कुछ बड़ा होना चाहिए, तो 20 से कुछ बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा अपॉन छोटा, दिस अपॉन दिस, 5/3/3/2, तो कितना 10/9। ऑब्जर्वर 2 को क्या लगेगा, भाई लोकेशन ऑफ इमेज क्या है अपना 120 तो कितना 10/9 एंड बेस बेस, ना एक बार तुमने इस रिफ्रैक्शन करा दिया तो तुम्हें इमेज लोकेशन मिल गई, तो अब जब इससे रिफ्रैक्शन कराने की बारी आएगी बस इससे सिंपली तुम क्या पूछोगे कि भाई तुम्हें रेस कहां से आ, इसका रोल खत्म हो चुका है, इसको रेस कहां से आती हुई दिख रही है, एक नया क्वेश्चन, भाई यहां ऑब्जेक्ट रखा है और इस पे रेस कर रही है भाई 120, डिफरेंस देखा तो ये बड़ा ये छोटा, तो डेंसर तो टुवर्ड्स नॉर्मल, तो दिख रहा है को मीट कर, आ रहा है नहीं आ रहा।
कोऑर्डिनेट्स पर 3 ऑब्जर्वर 1 तक आने के लिए रिफ्रैक्शन होंगे, रिफ्रैक्शन पहले सरफेस क्रॉस करना पड़ेगा। ऑब्जर्वर 2 तक आने के लिए रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होगा। एक रिफ्रैक्शन यहां हुआ, फिर एक रिफ्रैक्शन यहां क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा पूर्वज को, और ऑब्जर्वर 3 तक आने के लिए रिफ्रैक्शन यहां हुआ, फिर रिफ्लेक्शन होता, फिर यहां रिफ्रैक्शन होता, रिफ्रैक्शन होगा, इधर जाएंगे इधर रिफ्लेक्शन होगा। जब लाइट रेज वापस आ रही होंगी तो वापस से इस वाले सरफेस चेंज कर दिया मैंने, स्टार्ट कर लेना इसको। एंड म्यू लिक्विड फॉर विच कॉइन इस रखा है, वो लिक्विड है, डालना है ताकि डेप्थ बोला है तो टॉप लेवल से
हो गया क्या? तो कोऑर्डिनेट्स कितना है इसका? 90 क्या आएंगी? वर्ड्स नॉर्मल बेंड करेंगी, कुछ दो को मीट कर 60 का इंटू 3/2 का 90 सेकेंड के लिए, सेकेंड के लिए गौर करना, इस तक जो रेज आ रही होंगी, जाओ इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए जो रेज आ रही होंगी कहां से आ रही होंगी? 120 से, सॉरी 90 ये और 30 ये। इस मिरर के लिए जो रेज आ रही होंगी वो 120 से आ रही होंगी, और ये जिन रेज को रिफ्लेक्ट करेगा वो सोचो पीछे 120 से आ रही होंगी। तो यहां जो ऑब्जर्वर खड़ा होगा उसको क्या दिखेगा? इस कहां से आ रही है? 120 आ रहा है आया। तो 120 ध्यान देना कहां से? यहां से। ओरिजिन कहां था? यहां था। 30 प्लस 120 आएगा 150 कमा 0। अब वापस से ध्यान देना, जब रेज वापस आ रही होंगी तो सोचो वापस से उनको ये वाला सरफेस मिलेगा। इस वाले सरफेस से अगर पूछा जाए कि भाई तुम तक जो रेज आ रही है वो कहां से आती हुई दिख रही है, क्या बोलेगा? तो मेरे पे जो रेज आ रही है वो कहां से आती हुई दिख रही है? यहां से। और ये इससे कितना दूर है? 150। कितना दूर है? 150। ये बोलेगा कि भाई मेरे पे जो रेज आ रही है 150 से आ रही है, और इसका म्यू ज्यादा इसका म्यू कम, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा तो कुछ पास में मिलेगा। पास में अगर मिलेगा तो 150 का कम होना चाहिए बाय 3/2 का। ये जो रेज पहुंचेंगी थर्ड ऑब्जर्वर तक वो कहां से आते हुए दिखेंगे? इस सरफेस से 100 पीछे, और इस सरफेस से 100 पीछे, और अच्छी बात है यही तो ओरिजिन है। इसके लिए जो रेज आएंगी वो कहां से आएंगी? कमा 0। आगे पता क्या? तो मान लो ये लेंथ कितना था? 30 था 40। तो ना कॉइन अगर यहां पे है तो सबसे पहले इसको सरफेस कौन सी मिलेगी? ये वाली। अब गौर करना, हाँ दिक्कत समझ में आ रहा है? दिक्कत क्या है? ये म्यू है, कितना है? 3/2। अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा कि टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा? टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। तो बनाना तेज वहां से आती हुई दिख, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बस ये बात है, अपन को नहीं पता कि टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा कि अवे फ्रॉम द, बट इतना मुझे याद है रिजल्ट क्या आता है। ये सोचो किस, इस सरफेस से अगर मैं पूछूं कि भाई रेस कहां से आ रही है तो क्या बोलेगा? 30 से। अब अवे जाएगा कि टुवर्ड्स जाएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है जिधर रेस जाती हैं, जिधर रेस जाती हैं उसका म्यू अपॉन जहां से रेस आती हैं उसका म्यू। तो जो फाइनल इमेज जो होगी, फाइनल इमेज जो होगी कहां से आती हुई दिखेंगी? और 30 इंटू जिधर जा रहा है उसका म्यू, जहां से रेज आ रही है उसका म्यू आ रहा है। इस कहां से आते हुए दिखेंगी? 45/μ। अब दो चीजें होंगी,
या तो म्यू 3/2 से बड़ा होगा या 3/2 से कम होगा, ऑटोमेटिकली लेंथ उस जाएगा। ज्यादा दिमाग जहां रेज जा रही है उसका ऑटोमेटिकली वेरिएबल है। इस वाले सरफेस के लिए जो रेज आ रही है वो रिफ्रैक्ट होने का कहां से लग रही है 45/μ। अब इस वाले सरफेस तक रेज पहुंचेंगी, तो इस वाले सरफेस पे जो रेज पहुंच रही हैं, सरफेस पे जो रेज पहुंच रही होंगी उसको रेज कहां से आती हुई 40 प्लस 45/μ। और ये तो गारंटीड है, ये 3/2 है, ये क्या है 1। अब तो पक्का अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही आएगा। और अगर मान लो नहीं भी पता होता तो भी जहां रेज जा रही है उसका म्यू, कहां से रेज आ रही है, ये जो लेंथ आता तुम्हारा कितना आता 40 प्लस 45/μ का, जहां रेज जा रही है उसका म्यू, जहां से रेज आ रही है उसका म्यू। और ये डेप्थ तुम्हारी कितनी देर, -40, 45 बाय कितना आएगा, बाय आएगा 9, ऑटोमेटिकली। इस बार 5 सेंटीमीटर ऑब्जर्व है। का यूज ठीक ना इसको। तो सबसे पहले तो ये समझो, अगर ये दोनों मूव कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे तो ये देखो पहले तो वेरिएबल्स क्या क्या है, वेरिएबल्स क्या क्या है, तो वेरिएबल्स क्या क्या है बताओ। किसी भी टाइम टी पर बताओ क्या ये लेंथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जो चीज बदल रही होंगे सबको वेरिएबल मान लो। ये लेंथ बदलेगा नहीं बदलेगा, ये लेंथ बदलेगा, ये लेंथ बदलेगा। क्या हमें dx/dt पता है,
क्या हमें d पता है? तो ये लेंथ किस रेट से चेंज होगा? जिस रेट से बर्ड ऊपर जाएगी। तो हमें डी एक्स बाई डी टी पता, +5 की -5 ऊपर जा रहा होगा। क्या हमें डी वाई बाई डी टी पता है? ये लेंथ किस रेट से बदलेगा? -2 की +2? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? टाइम के साथ ये वाई बढ़ेगा ना रे, आएगा तो वाई बढ़ेगा नहीं, वाई बढ़ेगा तो +2 आएगा ना। अब देखो, स्पीड ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व बाय फिश। तो बर्ड की स्पीड कैसे दिखेगी अगर फिश देखेगा तो ऑब्जर्वर यहां कौन है? फिश। ऑब्जेक्ट कौन है? बर्ड। तो पहले क्यों ना मैं कह रहा हूं स्पीड ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व बाय फिश, एज ऑब्जर्व बाय फिश इज इक्वल टू एट विच distance of bird as observed by fish is फिश को बर्ड किस स्पीड से मूव करते हुए दिखेगी? फिश देखेगा कि भाई मेरे रिस्पेक्ट में बर्ड की पोजिशनिंग यहां, कुछ देर बाद यहां है, तो फिश को जो बर्ड की पोजिशनिंग दिखेगी वो पोजीशन जिस रेट से बदलेगा वही तो आंसर होगा। पानी के लिए ऑब्वियसली कुछ एक्शन मेरे पर रेज आ रही होंगी। अब तुम मान लो 2 मीटर/सेकंड से पीछे की तरफ भाग रहे हो, मुझे तुम्हारी स्पीड कितनी लगेगी? तो मुझे तुम्हारी जो पोजिशनिंग है, मान लो मेरे और तुम्हारे बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज वो एक्स होता आफ्टर रिफ्रैक्शन मिला के, तो मैं क्या कहूंगा भाई ये जो एक्स डिस्टेंस जिस रेट से बदल रहा होगा उतनी रेट से तुम पीछे जा रहे होगे। मुझे उससे मतलब नहीं कि तुम 2 से जा रहे हो कि 3 से जा रहे हो। मैं क्या बोलूंगा कि भाई अपने बीच का डिस्टेंस कुछ एक्स है, ये एक्स डिस्टेंस जिस रेट से बदलेगा तुम तो उसी रेट से में जितनी भी रिफ्रैक्शन हो जो भी हुआ हो, अब उससे मतलब नहीं है। अपने बीच का डिस्टेंस जिस रेट से बदलेगा वो ही तुम्हारी स्पीड होगी। तो फिश क्या बोलेगा? ये बर्ड की स्पीड कितनी है? फिश क्या बोलेगा बर्ड की स्पीड? वो क्या बोलेगा कि सिंपल सी बात है, मेरे और बर्ड के बीच का डिस्टेंस और बर्ड के बीच का डिस्टेंस मुझे क्या लग रहा है? क्या? तो ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व्ड बाय फिश कितना है? डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व्ड बाय फिश, मतलब फिश को क्या लग रहा है कि बर्ड कितनी दूर है? ऑब्वियसली बर्ड से तुम एक रे भेजोगे, बर्ड से अगर तुम रे भेजते तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता। सोचो बर्ड की इमेज यहां आएगी, मछली को क्या लग रहा होगा बर्ड मेरे से कितनी दूर है? एक्स था, ये लेंथ सोचो कितना होगा? 4x बाय कितना? 3 प्लस वाई। डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व बाय फिश ध्यान देना होगा 4x/3 प्लस वाई, ना कि प्लस वाई। बस समझो, तो ये मतलब नहीं कि एक्चुअल डिस्टेंस अपने बीच में कितना है। क्या बोला गया है? भाई मुझे क्या लग रहा है कि तुम्हारी स्पीड कितनी? फिल्म में तो तुम्हारी स्पीड मान लो 2 मीटर/सेकंड उधर को थी, बट मुझे क्या लग रहा है वो मैटर कर रहा है ना। मुझे क्या लग रहा है कि तुम अभी मेरे से कितनी दूर हो, ठीक है? तो बाय डिस्टेंस दूर थे, प्लस एक्स नहीं 4x/3। और ये लेंथ जिस रेट से बदलेगा वही तो ऑब्जर्व वेलोसिटी होगी बर्ड की विद रिस्पेक्ट टू फिश। तो ये जिस रेट से बदलेगा, इसका डी बाई डी टी अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा बताओ? 4/3 बाय डी प्लस डी वाई बाय डी।
तो 4/3 डी एक्स बाय डी टी, एक्स बाई डी कितना था 5 प्लस डी वाई बाई डी टी, डी वाई डी टी कितना था 2 आ गया 20/3 का 2 बाय 3 का 2 तो कितना 26/3। 8 स्पीड ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व बाय फिश। स्पीड ऑफ बर्ड फिश को क्या लग रही है, ये क्या कहेगा कि भाई जो डिस्टेंस ऑफ बर्ड है एज ऑब्जर्व बाय फिश वो किस रेट से बदल रहा है। डिस्टेंस ऑफ बर्ड भी हमने एज ऑब्जर्व बाय फिश ही लिया, जिस रेट से वो बदलेगा उसी रेट से इसको स्पीड लगेगी। फिर हमारा सेकंड का आंसर कुछ अलग आएगा कि सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ फिश एज ऑब्जर्व बाय बर्ड। इस बार ये पूछ रहा है कि मछली की स्पीड बर्ड को क्या लग रही होगी। तो भाई बर्ड क्या बोलेगा कि भाई जो मछली की जो पोजिशनिंग है वो जिस रेट से बदलेगी मेरे हिसाब से उसी रेट से फिश मूव कर रहा होगा। तो अपन सॉरी बर्ड से पूछेंगे कि भाई मछली तुमसे कितनी दूर है। बर्ड से अपन क्या पूछेंगे, कितनी दूर है अभी तुम्हें क्या लग रहा है। तो जवाब क्या आएगा कि भाई यहां से अपन रेस भेजेंगे, तो ये रेस क्या जाएंगी अभी फ्रॉम द नॉर्मल। पहले वाई था बट कितना बचेगा, बचेगा बाय म्यू 4/3। तो बर्ड को क्या लगेगा कि मछली उससे कितनी दूर है, उसके हिसाब से तो मछली यहीं बैठी है ना। बर्ड को क्या लगेगा, डिस्टेंस ऑफ फिश एज ऑब्जर्व बाय बर्ड, एज ऑब्जर्व बाय बर्ड क्या लगेगा 3y/4 इतना और x y/4 प्लस का कितना x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, y/, प्लस का कितना d/d आएगा 3/4 टाइम्स हो कितना 2 प्लस dx/dt, डी अपना 5/2 प्लस 5 पॉइंट। तो इसको इसकी स्पीड क्या लग रही है, इसको इसका डिस्टेंस क्या लग रहा है वो निकाल लो। अगर मैंने पूछा था एक्चुअल रेट ऑफ सेपरेशन कितना है तो क्या था, क्या है था इधर दो से इधर एक्चुअल रेट ऑफ सेपरेशन। तो हम किसी रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे, अब अपन थर्ड ऑब्जर्व है मतलब यहां खड़े हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है भाई, ये 500 भाई 200 नीचे सेपरेट हो रहे हैं आ रहा है। अब डिपेंड क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ सेपरेशन एज ऑब्जर्व बाय बर्ड अलग है, रेट ऑफ सेपरेशन एज ऑब्जर्व बाय फिश अलग है, और अपन अगर यहां साइड में बैठे हुए हैं तो अपन को रेट ऑफ सेपरेशन दोनों का अलग लगे। आ रहे हो ना।
वेसल है, कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, होता पानी वाले है टेस्ट है। एच ऑफ ओ फॉर्म्ड एट H that H of O is formed at O at अभी भी ध्यान, ऐसे क्वेश्चन अगर आ इमेज इज फॉर्म्ड एट ऑब्जेक्ट जाना दिस इज अ पाथ पाथ और याद करो प्लेन मिरर्स में पाथ रिट्रेस कब करता था, जब रे नॉर्मली इंसिडेंट करे, और मिरर्स में पाथ रिट्रेसमेंट कब करता था, जब ऑफ कर्वेचर से रेस जा कर्व्ड मिरर्स में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम रेस भेजोगे भी तो सोचो पाथ रिट्रेस करेगा। याद करो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट होता था, वापस यहीं पे ऐसा वाला भी देखो कर्वेचर पर करेक्ट भी पाथ रिट्रेस मिरर हो तो समझ आना नॉर्मली रेस, और अगर कर्व्ड मिरर हो तो समझ आना पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस आती हुई तो दिखनी चाहिए, पाथ को रिट्रेस कर। मीन्स अगर अपन को सोचो इमेज वहीं बनानी है, देखो सबसे पहले तो मिरर तक जो रेस पहुंचेंगी, मिरर तक रेस क्या 20+h से आती हुई दिखेंगी मिरर को, से पूछेगी आ रही है वो कहां से आ रही है, तो क्या उसका जवाब 20+h होगा क्या। सबसे पहले सोचो इससे जो रेज निकलेंगी वो पहले इस वाले सरफेस से टकराएंगी ना, सबसे पहले जो रेज है वो इस वाले सरफेस से टकराती, तो ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस दूर है 20, यहां से अपन जो रेज भेजेंगे ऑब्वियसली वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेंगे, और टुवर्ड्स नॉर्मल अगर बेंड करेंगे रेज एक्चुअल में कुछ आती हुई दिखेंगी, और कितने से दिखेंगी बताओ, 20 का इंटू 4/3 का इंटू 4/3, 30 का इंटू 4/3 का 40। समझना मिरर्स तक जो रेस पहुंच रही है, तक जो रेस पहुंच रही है, तो अब अपन अगर मिरर से पूछे भाई तुम तक जो रेज आ रही है कहां से आती हुई तो दिख रही है,
तो अब क्या होगा, मेरे पे जो रेज आ रही हैं वो कुछ यहां से आती हुई दिख रही है, और इसका डिस्टेंस मेरे से कितना है, 40 + h होगा कि प्लस एच से आ, पर मिरर पे जो रेज आई 40 + h से आई, और हम क्या चाहते हैं, पाथ रिट्रेस। हम क्या चाहेंगे कि भाई ये जो 40 + h है, वो सोचो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाए, 40 + h की वैल्यू, और बाद रेडियस 80 दे रखा है, h तुम्हारा है एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ध्यान था यहां था, इस भेजी हॉरिजॉन्टल बेंड हुई, और ये इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखी, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, एग्जैक्टली वैसे लौट जाएंगी। गौर करना, जब रेज लौट रही होंगी वापस से उसको येलो सरफेस मिलेगा, वापस से रेज क्या घूम जाएंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्म। पहले टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड की, टुवर्ड्स नॉर्मल, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज आती हुई दिखी, तो एग्जैक्टली वैसे रिफ्लेक्ट कर, अब जब रेज वापस जा रही हैं तो वापस से उनको येलो सरफेस मिलेगा, और वापस से जब येलो सरफेस मिलता, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती, वापस से नॉर्म, ये अपन को सोचना ही नहीं पड़ा कि वापस से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनेगा तो कितने डिस्टेंस पाएगा, वो सब ये अपने रे उसी पाथ पे तो भेज दिया, जिस पाथ से आया था उसी पे भेज दोगे तो वापस वहीं तो लौटेगा। तो वो चीज दिमाग लगाने नहीं पड़ा कि भाई जाते टाइम वापस से घूम कर वापस से यहाँ जाएगा कि नहीं है, पक्का जाएगा, पास से रे आई है हमने उसी पे भेज दिया। अगर तुम एक्टली उल्टा कर दो, पाथ वही रहता है, एक प्लेन ऑब्जेक्ट होता आ जाता, ध्यान, और अगर मैं उल्टा करूं, अगर मैं इस प्लेन मिरर पर ऐसे रेज अगर भेजूं, प्लेन मिरर पर ऐसे रेज अगर, वो घूम फिर कर जाएगा और वापस, इसका पाथ अगर तुम एग्जैक्टली रिवर्स कर दो, एग्जैक्टली जहां ऑब्जेक्ट होता है वही इमेज, पहला पार्ट तो चलो पार्ट देखते हैं। मान लो सेकंड पहले सीखे ना, फाइंड लोकेशन ऑफ, फाइंड ऑफ इमेज इफ टू, हाँ 20, तो ये तुम देख ही चुके थे कि ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से जो रेज इस मिरर तक पहुंच रही थी, इस मिरर तक जो रेज पहुंच रही थी, ये लेंथ तुम्हारी कितनी आ गई, 40, बार ये जो एच गिवन है वो कितना गिवन है, तो इस वाले मिरर तक जो रेज पहुंच रही है, इस वाले मिरर तक जो रेज पहुंच रही है, कहां से आते हुए दिख रही है, हार्ट से, हार्ट से, और इसका फोकल लेंथ हमारा कितना है, 40, 60 और 40 में मिरर फॉर्मूला लगा दे, 60 और 40 में मिरर फॉर्मूला लगा सकते,
वन बाई यू प्लस वन बाई वी इक्वल टू कितना, वन बाई एफ। क्वेश्चन उठता है कौन सा पॉजिटिव ले कौन सा नेगेटिव ले, पॉजिटिव ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं, पॉजिटिव या नेगेटिव। वन बाई यू, ऑब्जेक्ट देखो कहां रखा है, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड बाय यू, पॉजिटिव। वन बाय वी बता, बाय एफ प्लस 40 की माइनस 40, 40 की माइनस 40 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो है प्लस वन बाय वी आएगा वन बाय 40, वन बाय आएगा तो बी, और वी तुम्हारा कितना आया, प्लस का 120, प्लस का 120 मतलब ये इमेज किधर को फॉर्म करेगा, फॉर्म करता है तो 20 पर, ये रेस को 120 पर कन्वर्ज कर देगा। अपना काम हो गया क्या? अब सोचो 120 पर इसने रेस तो भेज दी, बट रेस 120 तक तभी तो पहुंचती अगर उसको कोई सरफेस नहीं मिलता। बट होगा क्या, जब ये 120 पर रेस को फेंकेगा, बीच में उन्हें एक सरफेस मिलेगा, तो अब किस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा था, रिफ्रैक्शन होगा इस वाले सरफेस। अब इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन अगर होना है, पहले तो हम ये देखेंगे कि टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ऐसी जा रही थी तो नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल तो ऐसे चली जाएंगी। ये जो लेंथ था ना, इस सरफेस से इसका डिस्टेंस यहां से था ना, यहां से यहां तक 120 था और ये खुद 20 था, बचेगा 100। इस सरफेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना था, 100, बट कुछ कम हो गया, क्या हो गया, कम। कम होगा तो कितना होगा, 100 का बाय 4/3 आएगा। फाइनल इमेज कहां बनी, बाय पाव। इतना आ गया ना, किसी के
शांत, अगले लिखना मैग्निफिकेशन फ्रॉम फ्लैट सरफेस। बस बात नहीं करो, समझ जाओ ना, फ्लैट सरफेस की वजह से मैग्निफिकेशन कितना आएगा, तो बताओ। मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा प्लेस्ड है, मान लो 1 होता और ये कितना होता, है ना, बात नहीं करो। तो अगर तुम इसके पैर से अगर रेस फेंकोगे, वर्स नॉर्मल बेंड होगा, क्या मिलता, अगर तुम इसके हेड से अगर रेस फेंकते, हाँ, है नहीं यार, है ना, मीन्स इसके पैर की फोटो यहां बनती और सर की फोटो यहां बनती। ये बात बिल्कुल सही है, देखो ये अगर लेंथ x होगा, लेंथ कितना होगा, म्यू इंटू एक्स होगा, है ना? तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना दिख रहा है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है यार, +1 का, ये कौन सा मैग्निफिकेशन आया, ट्रांसवर्स। लोगों को दिक्कत है तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैसे सोचे बताओ, छोड़ा दो क्या, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन देखना और करना अच्छे से, अच्छा होगा। इस बार मान लो मैं ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूं कुछ ऐसा, मान लेते अपन एक ऑब्जेक्ट प्लेस कुछ, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब अच्छे से मान लेते इसका डिस्टेंस होता है इससे x1, इसका डिस्टेंस सरफेस से कितना होता, x2। अभी भी गौर करना, ये 1 है, ये न्यू है, बताओ x1 से जो रेज भेजोगे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, बी की इमेज कहां बनेगी, ए से अगर तुम रेज भेजोगे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, ए की इमेज कहां बनेगी, क्या तुम बी डैश का डिस्टेंस बता सकते हो, ये x1 था तो ये कितना आएगा, x1 इंटू म्यू। ए डैश की डिस्टेंस क्या हम बता सकते हैं क्या, ए का डिस्टेंस x2 था तो इसका कितना आएगा, x2 इंटू म्यू। तो ए डैश बी डैश की लेंथ, ए डैश बी डैश की लेंथ नहीं आती, x2 म्यू माइनस का x1 म्यू, और ए बी का लेंथ कितना था, ए बी का लेंथ कितना था, x2 माइनस का x1। क्या कहते हो, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना आएगा, कितना आएगा 10। और प्लस क्या बता रहा है, मिरर्स के केस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना आता था, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन केस ऑफ मिरर्स कितना आता था, -v² बाय u², उसमें माइनस क्या बताता था,
में माइनस क्या शो करता था, तो माइनस शो करता था, याद करो, लेटरल इन्वर्जन। अगर ए बी ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा है तो ए बी वेक्टर अगर ऐसा बनता तो अब ए बी वेक्टर कैसा बनेगा, ऐसा, यहाँ ए डैश आएगा और यहाँ बी डैश, लेटरली चीजें इन्वर्ट हो जाती थी। बस इस केस में प्लस क्या डिनोट कर रहा है, अगर ए बी वेक्टर ऐसा है तो ए डैश बी डैश वेक्टर भी इधर को ही होगा। हाँ, लेंथ बदल जाएगा बट डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं। इस ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन सीधे कितने का, +1 का, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में क्या हो जाएगा, सीधा म्यूट। और म्यू इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसको 1 लिया था, इसको म्यू लिया था। शायद समझ में आ रहा हो कि अगर ये म्यू 1 होता, 1 होता और ये तुम्हारा कितना होता, म्यू 2 होता, आंसर कितना आता, लेटरल सॉरी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना आता, म्यू2/म्यू1। अगर म्यू1 है, ये म्यू2 है, पूछ पा रहे हो ना। कितना, तो अगर वेलोसिटीज की और में अगर बात करें, शायद अब तुम ये भी आराम से बता सकते हो, अगर ये म्यू1 है और ये कितना है, म्यू2 है, और ऑब्जेक्ट का दो वेलोसिटी होती, एक्स और वाई, ठीक है, तो इमेज क्या बनती, क्या बनेगी, इसी लाइन में कुछ क्या बनता, बताओ, इमेज की ये वाली वेलोसिटी कितनी होती, इसकी ये वाली वेलोसिटी कितनी होती, जो 1 सेकंड बाद मान लो अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मान लो, तो इमेज सोचो यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा क्योंकि इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन आता है वो +1 के तो आता, मींस ये जितनी स्पीड से ऊपर जाएगा, सोचो इसको भी सोचो उतनी स्पीड से ही ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन इसका क्या, dx टाइम्स का, जहां रेज जा रही है उसका म्यू, यहां से रेज आ रही है उसका म्यू। और सही बात है, सोचो इसकी वेलोसिटी कुछ ज्यादा होनी भी चाहिए क्योंकि जितनी देर में इसको यहां से यहां पहुंचना है उतनी देर में इसको यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट चलते 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 यहां तक पहुंच गया तो कहां बनेगी, तो बनती, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचेगा उतनी देर में इसको यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा, इसकी ओवरऑल स्पीड कुछ ज्यादा होनी भी चाहिए। मींस ट्रांसवर्सल वेलोसिटी उतनी रहती है, लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी सीधा कितना होता है, म्यू2/म्यू1 टाइम्स। नहीं, और डिस्कशन करेंगे। हाँ? हाँ? जाओ, कहां तक हो गए थे बताओ, 6 हो गई थी क्या, तो तक हुई थी क्या, पूरी कर लेना, और पूरी कर लेना। तो ऑप्टिक्स यहां तक आएगा जितना मैंने पढ़ लिया, चलोगे ना।
आता है ऐसे में ना। पहले अपने प्लेन मिरर पढ़ा था। प्लेन मिरर में गिने चुने तीन चार कंसेप्ट थे। लोकेशन ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ विजन, वेलोसिटी वगैरह। स्फेरिकल मिरर। तो ये यार है ना। है ना।